नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन में 24,624 करोड़ की एफआईज की सेलिंग, 9,540 करोड़ की डीआईज की सेलिंग। दोस्तों, नेट सेल वैल्यूज़ एफआईज की 3260 करोड़, जिसको सपोर्ट करने के लिए एक भी जगह पर डीआईज नहीं आए। जितनी की पोजीशन उन्होंने क्लोज़ की, उतने की ही पोजीशन बस इन्होंने अपनी ओपन की है। और दोस्तों, आज डीआईज ने अपनी 24,624 करोड़ की पोजीशन को क्लोज करके 21,364.9 करोड़ की पोजीशंस को ओपन किया है। दोस्तों, मार्केट बहुत वोलेटाइल है और मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, आपकी नज़रें हटी और दोस्तों इधर दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं आपके साथ में डिस्कस करके चलूँगा इस डेटा को जो कि मेरे सामने है। और दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब इस पूरे हफ्ते जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको सिखाया, पता नहीं आपने उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया। दोस्तों, मैं आपका ध्यान सबसे पहले लेके चलना चाहूँगा। मैं पिछले 3 दिनों से लगातार, मतलब देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार, बल्कि इसके भी पहले से मैं आपको ये बता कर चल रहा हूँ। और दोस्तों, मैंने आपको एक एक चीज़ आपको मैंने बताई है कि 3 दिन पहले 18,000 की पुट टू फोकस, दोस्तों 14 सितंबर को पुट टू फोकस, दोस्तों 17,775 एक ब्रेकिंग या फिर यहाँ से रिवर्सल का लेवल है। दोस्तों, ब्रेकिंग रेंज है 17,950। दोस्तों, इससे ज़्यादा डायरेक्ट मैं आपसे और क्या कहूँ, एक दिन पहले मैंने आपको लिख कर दिया 16 सितंबर के लिए, मतलब आज के लिए, हैव यू वॉट द पुट, डू वॉच दिस। और दोस्तों, यही चीज़ अगर आप जाएंगे ट्विटर पर, तो दोस्तों ट्विटर पर मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 10:15 बजे भी आकर आपको पूरा डेटा एनालाइज करके बता रहा हूँ। और आपको मैंने मतलब स्पष्ट तौर पर ये बताया कि मेरे भाई, मार्केट का ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। जो पहले 17,950 सेंटर था, ऑप्शन राइटर्स पुट के ऐसे भागे हैं। और इसको मैंने बहुत डिटेल में अपनी इस पोस्ट के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर मैंने कवर किया है कि दोस्तों सेंटर शिफ्ट हुआ है 17,775। और दोस्तों, अगर आप अभी इस समय पर ओपन इंटरेस्ट को देखकर चलेंगे तो पुट में दूर दूर तक, मतलब 17,000 की पुट भी आज एक्टिव थी। आप देखिए, हैरानी की बात है, मतलब 17,000 की पुट भी आज एक्टिव थी। तो मतलब मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने जितनी पुटें अपनी बेची हुई थी, वो सब जगह से अपनी पुट के शॉर्ट्स को कवर कर कर भागे हैं। और दोस्तों, पहुंच कहां पर गए, वो पहुंचे आपके उसमें 17,000 की पुट तक वो लोग पहुंचे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट 17,000 तक जाएगा। जो डेटा मेरी आंखों के सामने है, मैं वो डेटा आपके साथ में शेयर करके चल रहा हूँ। और अगर मैं निफ्टी के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देख कर चलता हूँ, देखिएगा, तो आप ये देख पाएंगे कि मार्केट में 18,000 की पुट से राइटर्स भाग गए, 17,900 की पुट से राइटर भाग गए। कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंज आया है। और आगे पुट को राइट करने की किसी की हिम्मत नहीं रही। और कॉल के राइटर्स की हिम्मत देखिए, और इसे मैंने अपने आर्टिकल के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मेरे भाई, 17,800 की कॉल के ऊपर राइटिंग करना, 17,700 की कॉल के ऊपर राइटिंग करना बहुत बड़ा जोखिम का काम, मतलब कॉल राइटर्स कर रहे हैं। और देखिए कितनी ज़्यादा, मतलब आप देखिए एग्रेसिवली इन्होंने अपनी कॉल को राइट किया है कि उसके सामने पुट तो कुछ भी नहीं बेची। जबकि आप जानते हैं कि वो जितनी कॉल बेच के चलते हैं उतनी पुट भी बेच के चलते हैं। आज मार्केट में केवल एग्रेसिवली कॉल को राइट किया गया और बहुत कहीं जाकर अगर पुट की सपोर्ट बनती है तो वो 17,500, मतलब कहने का ये है कि यहाँ से जो कॉल राइटर्स भाग रहे थे, 17,500 की जो पुट है ये आज एक सपोर्ट का काम कर रही थी। मतलब 17,500 की पुट के अंदर आज बाइंग थी। और दोस्तों, इस बाइंग को अगर मेरे दोस्त यहाँ पर कभी आएँ और यहाँ पर आकर अगर बता पाएँ, मतलब जिनके लिए खास मैंने वीडियो बनाई है। दोस्तों, मैं पिछले 10 दिन से लगातार उनको मोटिवेट करता रहा, कॉन्टीन्यूसली बोलता रहा, मेरे भाई 17,500 की पुट के अंदर एंट्री नहीं छोड़नी है। कहते मैंने पैसे निकाल लिए, मैंने पैसे निकालने हैं। और मैं उनको कॉन्टीन्यूसली, मतलब उनसे बात कर रहा हूँ, उन्हें समझा रहा हूँ कि भाई 17,500 की पुट की पोजीशंस नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी है। लेकिन मेरे भाई, मैं, आप ही समझो कि मतलब कि आप अगर किसी को कुछ समझाना भी चाहते हो तो इसका एक बड़ा सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ।
उसका सीधा सा तरीका एक है कि मतलब रामायण के अंदर एक बड़ी सी चौपाई आती है जो मुझे अचानक से एकदम से याद आई है। वो कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही और भाग्यहीन नर पावत नहीं। मतलब इस दुनिया के अंदर सकल पदार्थ हैं, मतलब सभी पदार्थ उपलब्ध हैं, पर अगर आपके भाग्य में नहीं है तब आप इसको नहीं कर सकते। और दोस्तों मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें स्टार्ट की हैं, मतलब बहुत ही मतलब मोटिवेशन के साथ मैंने चीज़ों को मैंने स्टार्ट किया है। जैसे कि मैं पहले सभी लोगों को बताया करता था कि स्टॉक्स के अंदर अगर एंट्री लेनी है तो कब लेनी है और कैसे लेनी है, और स्विंग में एंट्री लेनी होती है, और धीरे धीरे करके वीकली शिफ्ट करके चलनी है। तो दोस्तों मैं आज आपको इस गिरती मार्केट में, जब मार्केट बिल्कुल ख़त्म है, मैं आपको अपने पोर्टफोलियोज़ की रिटर्न निकाल कर दिखाना चाहूँगा जो नेगेटिव, मतलब आज की मार्केट की क्लोजिंग के समय 16 तारीख को रात को 9:41 मैं बता रहा हूँ आपको 96.78% की हमारे इस पोर्टफोलियो की बिकॉज ऑफ रिबैलेंसिंग 11 महीने की रिटर्न है। और दोस्तों हम हमारे सभी क्लाइंट्स को एक ही बात समझाते हैं कि मेरे भाई, और देखिए आज मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरे पास में मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका फ़ोन आया, उनका मैसेज आया और मुझसे पूछते हैं कि गौरव सर क्या इस समय, क्योंकि मार्केट गिर रही है, उन्हें इस चीज़ का दुख नहीं था कि मार्केट गिर रही है, वो मुझसे पूछते हैं कि गौरव सर जैसे मार्केट गिर रही है तो क्या इस समय हमें आपकी गुल्लक के अंदर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए। और मैं उन्हें समझा रहा था कि मेरे भाई आप केवल वीकली जो मेरी रिपोर्ट्स आपके पास में आती हैं, आप उन रिपोर्ट्स को ध्यान से समझो। मैं उसके अंदर आपको प्रॉपर बता कर चलता हूँ कि किसी स्टॉक के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो उसको एक्यूमुलेट करना किस जगह पर है, और आप उसी जगह पर एक्यूमुलेट अगर कर पाओगे और धीरे धीरे कर एक्यूमुलेट करोगे तो आपके पास स्टॉक एवरेज प्राइस पर आपके पास बाय हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जिन जिन स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट आता जाएगा हम उन पोजीशंस को क्लोज करते जाएंगे और नई पोजीशंस को ओपन करते जाएंगे। मैं हर रोज चैनल पर आकर ये बातें आपको बताता हूँ कि एफआईज, डीआई सभी ये काम करते हैं, वो अपनी एक पोजीशन को क्लोज करते हैं तो एक पोजीशन को ओपन करते हैं। कोई भी मार्केट के अंदर हर रोज पैसा लेकर नहीं आता। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि मार्केट में केवल सेलिंग की गई हो और कोई बाइंग ना की गई हो। कभी भी देखिए, केवल एफआईज की पोजीशन को देख के चलिए, केवल डीआईज की पोजीशन को भी देख के चलिए कि अगर 9,540 करोड़ की पोजीशंस को क्लोज किया तभी उन्होंने 9,504 की पोजीशन को ओपन किया। मतलब ऐसा नहीं था कि मार्केट गिर रही है तो उन्होंने केवल बाइंग करी हो और मार्केट आपके इसमें गिर रही है तो केवल सेलिंग करी हो, ऐसा नहीं होता। वो दोनों चीज़ों को कुछ इस तरीके से करके चलते हैं और उनकी सारी कैलकुलेशंस होती हैं कि किसके अंदर से अपनी पोजीशन को क्लोज करना है और किसके अंदर से आपको अपनी पोजीशन को ओपन करना है। तो दोस्तों मुझे इस चीज़ का सच में बड़ा अफसोस होगा और इस वीडियो का यही टाइटल होगा कि अगर आपने मेरे इतना समझाने के बाद भी अगर आज आपने नहीं किया तो मेरे भाई मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे सारे मतलब एफर्ट्स को आपने वेस्ट कर दिया। मैंने दोस्तों मेरे जो क्लाइंट्स हैं 18,100 की पुट के अंदर भी उन्होंने काम किया दोस्तों। 18,100 से बल्कि 18,150 की पुट में भी कुछ ना काम किया, मतलब कल के दिन में दोस्तों 17,900 की पुट में भी काम किया, 17,800 की पुट में भी काम किया, 17,750 की पुट में भी काम किया, 17,600 की पुट में भी काम किया, 17,500 की पुट के अंदर भी काम किया। और दोस्तों कॉल अगर बेची तो आप हैरान रह जाएंगे। आज से 20 दिन पहले, मतलब 20 दिन पहले की पोजीशन बता रहा हूँ मैं आपको, 17,650 की कॉल, यानी 17,600 की कॉल को हमारे क्लाइंट बेच कर गए हुए थे। इतनी मतलब इतनी डीप उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि मार्केट 18,100 भी आ गया, उसके बाद भी उन्होंने अपनी 17,600 की कॉल को लॉस में क्लोज नहीं किया क्योंकि दे वर सो कॉन्फिडेंट कि मार्केट ने आना इसी तरफ है। और दोस्तों मैं मेरे स्टूडेंट को, मेरे दोस्त को, मेरे क्लाइंट को एक बार समझाता रह गया कि मेरे भाई, पर देखो दोस्तों होता यही है कि ये कॉन्फिडेंस आता है, मतलब मेरे साथ जब आप काम करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आप मेरी कमियां भी समझ रहे होते हो और आप मेरी गलतियां भी समझ रहे होते हो, लेकिन एक बात आप नहीं समझ रहे होते कि मैं चाहे मेरे अंदर कितनी भी कमी हो और चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलतियां करूं, मैं अपने मनी मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से फोकस कर चलता हूं। मतलब मुझे हमेशा पता होता है कि मैं एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ कि आज नहीं तो कल मेरी वो जो स्ट्रेटजी है वो मेरे को कभी ना कभी प्रॉफिट में लाकर खड़ा कर देगी। और हमने बड़े बड़े नुकसान खत्म किए अपने। दोस्तों मैं अगर आपको अपने क्लाइंट्स की शीट्स दिखाऊंगा तो हमने 76 हज़ार के नुकसान को कवर किया है। और दोस्तों मतलब बहुत बड़े बड़े नुकसानों को हम लोग कवर करते गए और बहुत जल्दी हमने कवर करा। एक ही सिस्टम को हम लोगों ने फॉलो किया। दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये आपको ये समझाने के लिए और ये बताने के लिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं आपको कभी कोई रिकमेंडेशन देकर नहीं चलता, मगर जो डेटा बोलता है उस डेटा को अगर आप रीड कर रहे हो और आप उस समय पर एज्यूम अगर आप कुछ और करके चल रहे हो
तो दोस्तों उस समय पर उस जो डिसअपॉइंटमेंट के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, आपकी इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको पता है कि आपके पास लॉस कितना है, आप हाईएस्ट कितना नुकसान उठाने वाले हो, ये आपको पता है। और दोस्तों ऐसी बात नहीं कि हमने नुकसान नहीं उठाया, हमने जिस साइड भी अब मतलब ब्लाइंड ट्रेड्स लिए, मतलब कुछ ऐसे ट्रेड्स लिए कि कल ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। मतलब मैंने अपनी खुद आपको बता रहा हूँ कि जितनी बार भी हमने ऐसे ट्रेड्स ओपन किए ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों इस समय पर अगर मैं डाउ जोन्स के साथ अपने सेंसेक्स निफ्टी को स्टडी करके चलता हूँ तो दोस्तों इतने बड़े मतलब 2 दिन से लगातार मैं आपको डाउ जोन्स के बारे में बताकर चल रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले एक कैंडल फॉर्म हुई थी डोजी, यहाँ भी एक कैंडल फॉर्म हुई थी डोजी, और मैंने कहा दोनों बियरिश कैंडल्स हैं, कोई रिकवरी डाउ जोन्स के अंदर नहीं है। और दोस्तों ये बड़ा गैप डाउन, दोस्तों इसके बाद किसी की भी हिम्मत मार्केट में लॉन्ग करने की नहीं हो सकती थी, किसी की भी नहीं हो सकती थी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप ग्लोबल मार्केट को अभी इस समय पर देख के चलेंगे तो बिकॉज ये जो नास्डैक है, और दोस्तों मुझे इतना दुख होता है इस चीज़ का, और मैंने एक बहुत जल्दी एक चीज़ बनाई है मैं आपके साथ में लेकर आऊँगा। ये जो नास्डैक है दोस्तों 1.49% डाउन है, जिसकी वजह से हमारे आईटी स्टॉक्स डाउन है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में आईटी की कंपनियों ने हड़ताल कर दी है या आईटी की कंपनियां बंद हो गई या आईटी का बिजनेस बंद हो गया है, जबकि हमारे देश में तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और बल्कि दोस्तों मैं इसमें एक आपके साथ में डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि मैं आईटी के स्टॉक्स को मेरे पोर्टफोलियोज के अंदर ऐड कर रहा हूँ और मेरे क्लाइंट्स उनको अलग अलग जगह पर लॉन्ग भी कर रहे हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम काफ़ी पीछे से उनको लॉन्ग करके चल रहे हैं। हर गिरावट के अंदर धीरे धीरे क्वांटिटी में हम लोगों ने उनको एक्यूमुलेट करना शुरू किया हुआ है, काफ़ी पीछे से हम उनको एक्यूमुलेट करके चले, ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। और दोस्तों आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियोज में भी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार बिकॉज ये नैस्डैक आपके पास में 1.66% डाउन है, हमारे आईटी के स्टॉक्स इस समय पर डाउन है, और ये इसका प्रेशर है जिसकी वजह से मार्केट डाउन है। और आपको मैं एक और बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों इंडिया के अंदर अगस्त में बहुत बड़ा इनफ्लो आया है और उसके ऊपर मैं उस डेटा को मैं एनालाइज करके मैं आपके साथ एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत जल्दी हमारी कंट्री के बारे में बॉन्ड्स के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें आरबीआई इशू करके चलती है, उनकी इंडेक्सिंग के लिए, मतलब उनको इंडेक्स में इंडाइसेस के अंदर शामिल किया जाने वाला है। और दोस्तों उसके ऊपर मतलब एक तो होता है कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे बॉन्ड्स को अपने इंडाइसेस में ले लीजिए, और एक चीज़ होती है कि जो कुछ दूसरे आते हैं और आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बॉन्ड्स को प्लीज़ हमारे इंडेक्स के अंदर ले लीजिए ना। हम रशिया को हटाकर चल रहे हैं, तो वो रशिया को हटा रहे हैं और उसकी जगह इंडिया को लाना चाह रहे हैं। और दोस्तों बिकॉज जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत आगे की चीज़ को बहुत पहले जज कर लेते हैं, तो दोस्तों वो बेवकूफ़ नहीं है कि उन्होंने अगस्त के अंदर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स अपनी की हैं। और दोस्तों उसके लिए आरबीआई का पूरा रूट है, ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सैटरडे और संडे या संडे में, मैं कोशिश तो आज ही कर रहा था, पर मैं आपके पास कल सैटरडे या संडे तक वो वीडियो मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। और दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एक और प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर आप मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। कंसल्टेंसी का मतलब ये है कि मैं आपको कोई ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आप अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे साथ अपना ट्रेड प्लान शेयर करोगे, मैं आपके ट्रेड प्लान को रीड करूंगा, आपके ट्रेड प्लान को समझूंगा, आपके ट्रेड प्लान के रिस्क को एसेस करूंगा, और उस ट्रेड प्लान को समझते हुए अगर आपने मार्केट के अंदर अपनी कोई पोजीशन ओपन की है और आप वो पोजीशन अगर मुझसे डिस्कस करना चाहोगे तो आप मेरे पहले क्लाइंट होने चाहिए। तो मतलब उस कंसल्टेंसी की सर्विसेज को आप मेरी ज्वाइन करके चलोगे, और मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ दोस्तों उसकी मैं आपसे फीस चार्ज करूँगा, कंसल्टेंसी की एक नॉमिनल फीस मैं आपसे ज़रूर चार्ज करूँगा, जिसमें मैं आपको अपनी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन आपकी पोजीशंस को रीड करूँगा और उस पोजीशन को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे आप उसे बैलेंस कर सकते हो, उसके साथ क्या पोजीशन इसको बैलेंस कर पाएगी, ये मैं आपको समझा कर चलूँगा। और फिर उसके बाद में उसके जो रिजल्ट्स और आउटकम्स होंगे वो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करके चलोगे। तो एक मैं ये चीज़ आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे इसे स्टार्ट करने की कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिनकी वजह से मैं इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ दोस्तों वो इस समय पर मेरी ही राय को नहीं मान कर गए, और शायद मुझे अभी तक नहीं पता कि उन्होंने अपनी 17,500 की पोजीशन के अंदर पोजीशन ली थी या नहीं ली थी या स्क्वायर ऑफ कर दी थी। और अगर ऐसा है कि उन्होंने इस पोजीशन को नहीं यूज़ किया तो दोस्तों मैं आपको सच बात बताता हूँ, ये जो मेरी वीडियोज़ थी उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था। मतलब मेरी जो वीडियोज़ मैंने लगातार पिछले 5 दिन से 8 दिन से मैं लगातार बना रहा हूँ, और जो सुबह 10:15 पर वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि एक मेरे ये दोस्त और उनके जैसे मेरे वो दोस्त जो शुरू से मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे गहरे दोस्त हैं, वो इन चीज़ों को समझ पाएँ, मेरे व्यू को जान पाएँ। और दोस्तों मतलब गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, गलती कोई भी कर सकता है, मैं भी गलती कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं थोड़ा इमोशनल होकर ये वीडियो आज की बना रहा हूँ, तो
एनालिसिस की वीडियो मैं आपके साथ मैं इसको बाद में शेयर करके चलूँगा संडे को। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कोई भी कमेंट ज़रूर डाल के जाइएगा, क्योंकि आप मेरे लिए पर्सनल हो और मैं आपके लिए पर्सनल हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।